साथ के साथ लैपटॉप ओपन करो। लैपटॉप ने ओपन करो। कोई, तुम इंटेलिजेंट हो, कर लोगे। ठीक है। हाँ, कोई नहीं। ये कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? किसके, शिवम? चार्जर नहीं है? चार्ज नहीं है लैपटॉप? क्या करते हो शिवम? चलो, देखो। इसमें देख लो ना, इधर पास ले आओ। इसमें देख लो। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है ना? देखो, हम लास्ट क्लास में फंक्शन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था फंक्शन है क्या। क्या फंक्शन है बताइए लक्की। बिल्कुल। ठीक है। फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? बताओ। सिंटेक्स क्या है पीछे? ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से सिंटेक्स सारी याद होनी चाहिए तुम्हें। सिंटेक्स नहीं आता तो कर नहीं पाओगे। सिंटेक्स क्या है बताइए शिवम। बताओ आप भी। आप दोनों बताओ। सिंटेक्स क्या है फंक्शन का? फिर मेरे से मत बोलना कि सर मैं हो नहीं पाया प्रोग्राम, पर प्रोग्राम जब होंगे पर सिंटेक्स याद करोगे। फंक्शन का। तुम बताना। लूप आया था? पैरेंथेसिस? अरे लूप नहीं पढ़ रहे हम, आई कहाँ लेकर तुम आ रहे हो? बताओ। कोई और? टीना बताइए। फंक्शन का। फंक्शन, और मैं बता दूं, आप सभी जितने भी ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन क्लास लोगे। ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई मूवी देखो, चाय बिस्किट ले लिया लगा दी मूवी, ठीक है, और मूवी देख रहे हो। ठीक है। आशु, शिवम और टीना, मेरी आवाज आ ठीक रही है है कि सर। नहीं आ रही है? शिवम, ठीक है सर। टीना, ठीक आवाज है आ रही सर। है कि नहीं आ रही है? ऑफलाइन क्लास आ लोगे रही आप। सर, आ रही। कल से ऑफलाइन आना आप, ठीक है? सर हाँ। मेरे घर में ठीक है। एक्चुअली में फंक्शन चल रहे हैं तो फिर ऐसे थोड़ा। कितना टाइम लगेगा, कब तक है, मतलब कब तक आप नहीं आ पाओगे? कल आऊंगा मैं वैसे। ठीक है, कल आ कल जाना। आऊंगा। हाँ। तो यहाँ पे ध्यान दो। आ, फंक्शन का सिंटेक्स फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो, मैं डेली पूरी पूछूंगा आप लोगों से। फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, साथ साथ बोलो। पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। ये होता है बेसिकली का सिंटेक्स ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अरे वो लॉजिक था भाई, वो अलग चीज़ है। वो मतलब तुम ब्लॉक ऑफ कोड में लिख रहे थे। सिंटेक्स मेन ये है, ध्यान रखना। फंक्शन, फंक्शन का नेम। ठीक है, यहाँ पैरामीटर्स लिख सकते हो आप, ठीक है, पैरामीटर्स। एंड इसी को, फंक्शन को जब कॉल करोगे एज अ मेथड, इसको मेथड बोल देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन के नेम को यहाँ पे कॉल करते हो। सॉरी। और इसी हो जाएगा बेसिकली क्या, आर्गुमेंट। ठीक है। क्लियर है? ये है फंक्शन का सिंटेक्स। अब पर्पस क्या है, कोई बताएगा फंक्शन का? कल बताया बताया था मैंने। कोड रीयूज करना सेम फाइल में। ठीक है, कल ये कर रहे थे। बिल्कुल। हम्म। देखो, फंक्शन हम बनाते थे इस प्रकार से, फंक्शन, फंक्शन का नेम, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी हम कोड लिखते थे, जो मुझे काम करवाना है वो करवा सकता था इसके अंदर, राइट? ऐसे मुझे काम करके क्या करवाना है, मुझे काम करवाना है, लेट सपोज सिर्फ सिंपल अलर्ट में नाम प्रिंट करना है। ठीक है, अलर्ट में नाम प्रिंट करना है, अमन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने नाम प्रिंट कर दिया, एक काम है, राइट? अब इसको कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे यहाँ पे, फंक्शन नेम। बस रन करूंगा इसको मैं, आउटपुट आ जाएगा आपका अलर्ट पे। आ रहा है अमन? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, कट करते हैं। एक होता है आपका एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस का मतलब क्या है, इसको कोई नाम अता पता नहीं है बेसिकली। जैसे एनोनिमस ग्रुप सुना होगा, हैकिंग ग्रुप है वर्ल्ड में।
इसका मेन लीडर कौन है किसी को नहीं पता। ठीक है। एज इफ एक फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। तो जब फंक्शन है, फंक्शन का नाम ये है, इसको मैं हटा दूँ उसका नाम, ये बन गया मेरा एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। जिस फंक्शन का नाम नहीं है वो बन गया मेरा क्या, एनोनिमस फंक्शन। बट ये एरर दे रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, रेड रेड सा एरर आ रहा है। यहाँ भी दिखा रहा है रेड रेड। तो एक्चुअली क्या है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे मतलब लिख तो दिया है अभी ये डायरेक्ट ऐसे, लेकिन इस तरह से यूज़ नहीं करते। अभी आप इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दो, लाइक एम नाम का एक कुछ भी नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें असाइन कर दिया। ठीक है। इस फंक्शन को एरर हट गया, और इस एम से कॉल कर लूंगा अभी मैं। ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा, देखो अभी भी आ रहा है अमन। ठीक है। रिफ्रेश करो, देखो। ठीक है। तो एनोनमस फंक्शन है आपका ये, इसका काम क्या है, सेम वही काम है, कोड रीयूज ही करना है। ठीक है। बट ये एनोनमस फंक्शन कब बोलेंगे, जब जिस फंक्शन का नाम नहीं होगा। अब जब नाम नहीं होगा तो उसे कॉल नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम्हें क्या कॉल कर पाऊंगा मैं, अमन बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अमन तुम्हारा नाम है, अब नाम नहीं है तो तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैंने यहाँ पे ना वेरिएबल में पास करके एम नाम दे दिया है। ठीक है। लेकिन बता दूं मैं, आगे जाके ये नहीं करते हम। ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, डॉम में। तो डॉम में लिखेंगे हम। डॉम में क्यों करेंगे मतलब ऐसे फंक्शन देके, तो इसलिए करेंगे ताकि फंक्शन को बार बार कॉल ना कर सके, एक ही बार कॉल हो। जब फंक्शन को एक ही बार कॉल करना है तब आप एनोनमस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मल्टीपल टाइम कॉल करना है तो नाम दोगे, ऑब्वियस सी बात है, नाम दोगे तो कॉल कर सकते हैं। जब नाम ही नहीं दोगे तो कॉल ही नहीं कर सकते। सॉरी। तो यहाँ पे ये है। अभी तुम्हें बस इतना समझना है, एक फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, वो एक एनोनमस फंक्शन कहलाता है। इसको प्रैक्टिकल में डॉम में दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन। क्या, दिखाओ। एक काम करो तुम अभी से ना इसको रख लो साइड में। ठीक है। साइड में रख लो। क्लास से एंड होगा टॉपिक, उसके बाद पूछना एंड में, नहीं बच्चों का फ्लो बिगड़ जाएगा अभी। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारा हो गया। ठीक है। कुछ मैंने बोला था क्या आप लोगों से कल, और चीज़ें कैसे कर सकते हो साथ साथ। ठीक है। अभी तो मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अभी कुछ करवाया नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कुछ काम करता है फंक्शन से। ठीक है। फंक्शन से, फंक्शन का काम क्या है, कोई भी स्पेसिफिक काम करना, स्पेसिफिक में जोड़ दे रहा हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि सारे काम करेगा। एक फंक्शन एक ही काम करता है, कुछ भी एक लॉजिक करेगा। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे। हाँ। जैसे कि हम एक ना बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे करेंसी कन्वर्टर। ठीक है। क्या बनाएंगे, करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर में क्या होगा, एक फंक्शन क्या करेगा, डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करेगा, और एक फंक्शन क्या करेगा, दिनार से आईएनआर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। इस तो एक फंक्शन बनाऊंगा, डॉलर से क्या करेगा वो, D to INR कर देगा। ठीक है। तो डॉलर से बेसिकली वो आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा। ये फंक्शन का हो गया नाम। ठीक है। फंक्शन का नाम। अब इसके अंदर लॉजिक लिखूंगा, जैसे बेसिकली कन्वर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, आईएनआर जो है वो मैं, सॉरी डॉलर जो है वो यूजर इनपुट ले लूंगा मैं। मतलब यूजर आएगा, उससे बोलेगा एंटर इन डॉलर, वो डॉलर में डालेगा तो आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका आउटपुट आईएनआर में मिलेगा। जैसे कि तुम देखते हो ना, गूगल पे भी होता है, यहाँ जाओगे करेंसी कन्वर्टर लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करना है इसे, ये आ गया। है ना, तुम यहाँ पे क्या करते थे, डॉलर में डालते थे वैल्यू, आपने $50 डाला, ऑटोमेटिक यहाँ कन्वर्ट हो गया आईएनआर में। ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, यही काम करेंगे। तो यूजर से यानी कि इनपुट लूंगा मैं, तो इनपुट ले लेता हूँ, प्रॉम्प्ट के थ्रू लेंगे हम जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने डॉलर में लेना है, तो मैं अभी डी नाम देता हूँ वेरिएबल को, प्रॉम्प्ट एंटर इन डॉलर। ठीक है। स्पेलिंग पता नहीं सही है नहीं, ठीक। तो ये कर दिया मैंने, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे ना, देखो, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, पार्स इंट नहीं, इंट नहीं, इसका फ्लोट कर लूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है वैल्यू, देखो पॉइंट में भी हो सकती है। तो पॉइंट में दूंगा मैं, तो पार्स कर दूंगा यहाँ पे फ्लोट। ठीक है। फ्लोट में वैल्यू जो होती है पॉइंट में होती है, इंट में तो इंटीजर में होती है। ठीक है। तो डी इसमें डाल दूंगा। ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये आ गया मैं डॉलर। ठीक है। यूएस में डॉलर लिया, यूएस में डॉलर ले लिया। इस डॉलर को क्या करूंगा, एज अ पैरामीटर में यहाँ पास कर दूंगा। कर दिया। अब क्या है, अगर डॉलर से मुझे आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, बिल्कुल,
बिल्कुल सही होता है। इन्होंने इन्होंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, जो भी यूजर से मैंने डॉलर लिया है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आईएनआर से, जो करंटली $1 की वैल्यू चल रही है आईएनआर में, ठीक है। तो कितना चला, यही चेक कर लेना, सॉरी। ये चल रही है 88.73, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो जितना भी डालेगा उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 88.73 से। तो वो कन्वर्ट करके दे देगा मुझे किस में, आईएनआर में, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल दूंगा लेट D to INR, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉलर टू आईएनआर में कन्वर्ट, या आईएनआर में होगा, सॉरी, ऐसे लिखता हूँ आईएनआर, ठीक है। और बस इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा कंसोल पे, console.log। मैंने क्या करा, आईएनआर को प्रिंट कर दिया। तो ये एक फंक्शन था, ठीक है, जिसका काम सिर्फ इतना है, डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करने का। द फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, वो लॉजिक होगा बेसिकली, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, विच परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो ये स्पेसिफिक बस यही काम कर रहा है। क्या, डिवाइड नहीं कर रहा है एक्चुअली, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है बेसिकली, डॉलर वो अगर $10 दे रहा है तो मल्टीप्लाई 88.73 से तो करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि मुझे एक और फंक्शन बनाना है। ये क्या करेगा बेसिकली, दिनार टू आईनार कर देगा। तो मैं यहाँ पे मैं दिनार से आईनार में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग आई थिंक गलत है, दिनार की दिनार की, खैर कोई नहीं, उससे मतलब नहीं है हमें। तो मैंने यूएस जैसे डॉलर की वैल्यू ली है, ऐसी वैल्यू ले लूंगा मैं किस में, आईनार में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आईनार में, ले ली हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आईनार में नहीं, दिनार में, सॉरी, ठीक है। तो डी, और यहाँ हो गया दिनार, ठीक है, कोई दिक्कत। और यही यूज़र बोल लो, एक काम को यूज़र से ले रहे हैं दिनार ना, तो यहाँ बोलता है, ये डाल दिया दिनार, यूज़र दिनार। और यहाँ पे यूज़र दिनार कर देंगे, और यहाँ पे एक दिनार की वैल्यू कितनी है वो चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे जाके KW, कुवैत, कुवैत है क्या, कुवैती दिनार बोलते हैं ना, दिनार, नहीं आ रहा ना, ढूंढना पड़ेगा। KW, नीचे होगा इस पे, ये रहा, ठीक है। KU है एक्चुअली, कुवैती दिनार, ठीक है। तो एक एक दिनार की वैल्यू 288.77 है, ठीक है, 288.77। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। मैंने करवा दिया। अब ये दिनार इससे मल्टीप्लाई होके आइनर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैंने प्रिंट करवा दिया। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत क्या यहाँ पे, नहीं। अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ सकता है, सर यहाँ भी सेम वेरिएबल बना है, यहाँ भी सेम वेरिएबल बना है, जबकि हम तो जानते हैं वेरिएबल सेम नहीं हो सकते, है ना, एक फाइल में। लेकिन कर सकते हो, कैसे, कब करोगे, जब ब्लॉक ऑफ कोड ये वाला होगा, इसका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये वेरिएबल सिर्फ इसी के अंदर एक्सेसिबल है, इसके बाहर नहीं, ठीक है। और ये वाला इसके अंदर है, तो दोनों अलग अपने अपने ब्लॉक ऑफ कोड में, सिर्फ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस फंक्शन को कॉल कर देंगे दोनों को। तो मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे। अब कॉल कैसे करूंगा, देखो, सबसे पहले मैं यूजर पूछ लूंगा कि आप करना किस में चाहते हो, डॉलर से दिनार में, या फिर आईनार में, या फिर दिनार से आईनार में, कोई एक चॉइस से पूछूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे ना क्या करूंगा, उससे यूजर की चॉइस लेता हूँ, ठीक है। तो चॉइस, ठीक है, सी नाम देता हूँ, CH, ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर 1, किसके लिए, जब आपको $2 आईनार करना हो तब, उसके लिए ये दबाओ, ठीक है। एंड /n, /n का काम है नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक करना है, ऐसे BR टैग यूज करता है, /n है। एंटर टू कुवैती, हाँ दिनार ही लिख देता हूँ, सही कह रहा हूँ, दिनार, ठीक है। एंटर टू दिनार टू आईनार। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेना, दिनार टू आईनार। चलो ये भी हो गया। इसके बाद /n लगाना, लगा देना एक लास्ट में। बस। तो ये तो मैंने इसकी चॉइस लूंगा मैं, 1 या 2 दबाएगा। और एग्जिट अगर करना चाहो ये भी लगा सकते हो। चलो मैं एग्जिट के लिए लगाया, तो एंटर 3, एग्जिट, एग्जिट, एंटर 3 बोल देते हैं, चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा प्रॉम्प्ट पहले तो पास इंट मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है। तो पार्स इंट मैंने किया, CH कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इंटीजर में ले लूंगा,
तो मैंने ले लिया इसे एन में। ठीक है। अब उसका स्विच केस की बात करेंगे, स्विच केस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, स्विच। तो क्या स्विच केस का यूज़ कर रहे हो? तो यूज़र ने दिया एन यहाँ पे, जब उसकी चॉइस थी, है ना। अगर जो केस है वो मैच करता है वन से, यूज़र ने दो वन दबाया, वो वन से मैच कर गया। ठीक है। तो हमारा चलेगा कौन सा फंक्शन? $2 वाला। ये फंक्शन चल जाएगा। ठीक है। तो इसी को पूरे कोड को ना, मतलब फंक्शन को, सॉरी, नेम को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, सिंपल। ठीक है। फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन ऊपर बनाया था, कॉल मैंने यहाँ कर दिया। तो ब्रेक कीवर्ड लगा दूंगा। पता आप लोगों को सिंटेक्स स्विच केस का? नहीं पता तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोगों की, क्योंकि ये पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। उसके बाद केस टू। ठीक है। दिनार टू आइनार, ठीक है, कॉपी करता है इसे यहाँ पे, दिनार टू आइनार। ठीक है, ये फंक्शन कॉल कर दिया। और केस थ्री लाएंगे एग्जिट के लिए, है ना। तो एग्जिट के लिए बनाएंगे। अब एग्जिट क्या मतलब? देखो, हो सकता है यूज़र ना क्या करे, जैसे यूज़र है, फर्स्ट टाइम उसने $2 किया, अब सेकंड टाइम उसका मन दोबारा हो कुछ करने का, दिनार टू आइनआर करने का ही मन हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि $2 तो हो गया है और प्रोग्राम में टर्मिनेट कर गया। मैं चाहता हूँ उसे दोबारा ऑप्शन मिले। ठीक है। अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो वो तीन दबाए तब एग्जिट हो, उससे पहले ना हो। तो ये मैं काम करूंगा पूरा लूप के अंदर। ठीक है। वाइल लगाऊंगा। तो ये काम बार बार करवाना है, कब तक? जब तक ये तीन ना दबा दे, तब तक। तो तो ये पूरा काम ना जब तक होगा, जब तक इसकी कंडीशन होगी ट्रू। ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल के अंदर लूंगा कंडीशन, असाइन कर दे ट्रू। तो इस वेरिएबल को ही मैंने यहाँ पास कर दिया, इसका मतलब ट्रू है, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, ये चलता रहेगा। लेकिन मुझे एग्जिट कब करवाना? तीन दबाएगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, अब बोल दूंगा कंडीशन, असाइन कर दूंगा कंडीशन को फॉल्स। अब कंडीशन असाइन हो गई है फॉल्स, ठीक है, तो इस लूप से आ जाएंगे बाहर और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट में डिफॉल्ट होता है, आपको पता है, तो मैं यहाँ बोल दूंगा डिफॉल्ट में क्या, एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे, कंसोल पे दे देते हैं, एंटर ओनली एज अबव चॉइस। ठीक है, चॉइसेस। ठीक है, जो ये वन टू थ्री, ठीक है, वन टू एंड थ्री। क्लियर है? इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। देखो, मुझसे बोला $2 करना है, हालांकि एक मिनट रुकना, चॉइस नहीं पूछी, वही वही। हम्म, कहाँ पे मैंने लिखा है, कहीं पे क्या? हाँ, ये लिखा तो है। कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुकना, मैं चेक कर रहा हूँ क्या दिक्कत है। अच्छा, मैंने ये ना इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम, इसको कट कर लो, इनपुट यहाँ मत लो। इनपुट आप क्या करो ना, इसको मैं कट करता हूँ, केस वन में ले लूंगा। ठीक है। क्या हो गया इसे? ठीक है, यहाँ ले लूंगा। ठीक है। स्लो वर्क कर रहा है, एक मिनट रुकना। ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी क्लास में ही होता है? मैंने ऑब्जर्व किया है, ये दो बार दूसरी बार हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है एक्चुअली ये। ठीक है, पूरे साल में इतने आ रहे हैं कि तुम्हारी क्लास में ही हुआ है। चलो कोई नहीं, मैं करूँगा ना यहाँ पे, इनपुट जो है ना यहाँ लूँगा एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे केस वन के अंदर, और बस मैं ये USD डॉलर जो हमारा है ये यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, आर्गुमेंट में डाल दिया, मेथड में, ये चले जाएगा पैरामीटर में, सिंपल। ठीक है। देखो, यूजर से डॉलर की वैल्यू ली, जब वन दबाएगा तब, है ना, और आर्गुमेंट डाल दिया, तब ये फंक्शन ये कॉल होगा, यहाँ पे जाएगी वैल्यू एज ए पैरामीटर। ठीक है। ऐसे इसके लिए भी कर लेना। ठीक है। तो इसके लिए भी कर लेना, यहाँ पे आओ और यहाँ पे सेकंड में डाल देना। एक मिनट रुकना,
ठीक है, ऐसे इसके लिए भी कर लेना। तो एंटर इन दिनार कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये डॉलर में लिए थे, दिनार में लिया, तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पे एंड। राउंड मैं रन करता हूँ ऐसे। तो देखो पूछ रहा है मेरे से 1 2 3, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 3, एग्जिट। राइट। कंसोल में देख सकते हो तुम, कंसोल में रिफ्रेश करते हैं, दोबारा 3 दबाते हैं। हम्म, अच्छा जैसे मैंने यहाँ 3 पे बोला नहीं है, ठीक है। एग्जिट बोल दो, एक काम करो, ठीक है, कुछ लिखा नहीं था इसलिए आउटपुट आया नहीं। एग्जिट सक्सेसफुली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अच्छा 3 दबा दिया मैंने। अब देखो, अब 3 दबाता हूँ, हो गया। अब देखना यहाँ पे, वैसे मैंने 1 दबाया, ठीक है। तो ये मेरे से पूछ रहा है 1 पे डॉलर के लिए। डॉलर डाला है मैंने, कितना, 100 डॉलर। तो 100 डॉलर यहाँ पे एक पीछे कन्वर्ट होके आ गया। कितना आया, 8,000। लेकिन एग्जिट क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी वाइल में लगा रखा है, ठीक है। वाइल में लगा रखा है इसको, तो एग्जिट नहीं करेगा ये भी। तो मैं 3, उस टाइम मेरी दोबारा चॉइस है कुछ और करूँ, लेकिन वैल्यू देखो आ रही है आपकी। मैं 2 दबा देता हूँ, ठीक है। कितना करना है मेरे को, ये भी 100 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों आ गया एन, क्या, नहीं ये एन क्यों आ रहा है, 1 मिनट रुकना। मैंने 2 दबाया, दिनार लिया, फिर उसके बाद ठीक है ये हो गया कन्वर्ट। ऊपर जाएंगे एक बार, ऊपर देख लेते हैं हम। यूजर दिनार एनआर, ठीक है। एक काम करता हूँ, अभी के लिए ना मैं ये लूप हटा दे रहा हूँ, ये दिक्कत दे रहा है ना। इसको हटा दो, एक काम करो, मैं अभी यहाँ पे ये लूप हटा रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। फिर मुझे ये सब भी हटाना पड़ जाए, नहीं ये हटाने की नीड नहीं है। ये बस इतना हटा दो, ये हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। ठीक है अब सही है। कैंसिल करते हैं इसे, रन करके दोबारा रन कर लेते हैं। ये पता कब सही रहता है, जब सही रहता है जब आप बेसिकली ना यूआई पे कर रहे हो लूप लगाना। अब इस पे करें तो अलर्ट ना पीछे का एग्जिट करने दे नहीं रहा, हो रहा है बट वो तो सही से नहीं हुआ। 3 दबाया, एग्जिट, ठीक है। अब रन करता है दोबारा से एक बार, कंसोल देख लो, ठीक है। रिफ्रेश करो, 1 दबाया, पूछ रहा है मेरे से एंटर इन डॉलर, 100 बोला मैंने, कन्वर्ट हुआ 8,873। चेक करना है सही है कि नहीं है, तो यहाँ भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मैंने 100 डाला यहाँ पे, तो 8,874, ठीक है वही है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो फर्क होता है ये फ्रैक्शन में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें यहाँ पे क्या, रिफ्रेश करता हूँ, मान लो मैंने को यहाँ 100 डाला मैंने। ये एन क्यों दे रहा है मेरे को दिनार पे। तो सेकंड में दबा रहा हूँ यहाँ पे, दिनार में डाला मैंने, DI, ठीक है। यहाँ वैल्यू गई दिनार की, ठीक है। अच्छा मैं डाली नहीं है, पास ही नहीं किया आर्गूमेंट में, ये भी कर देना, ठीक है। ये पास कर देना, अब जाएगी वैल्यू यहाँ पे। ये देखो मैंने यहाँ पे 2 डाला, 100 डाला, ये आ गया, ठीक है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 100 डालते हैं दिनार के लिए, ठीक है। वही है, यहाँ पे आओ। थोड़ा बहुत हो सकता है 2 रुपये का फर्क, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका क्या, करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। अब इसमें तुम्हें फंक्शन हमने देखा क्या, फंक्शन कैसे, इस वाले फंक्शन का काम स्पेसिफिक काम ही करना था, इस वाले फंक्शन का काम भी स्पेसिफिक काम करना ही था। तो फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं पूरे, ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन। क्लियर है, वही है इसका काम। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर आता है तो फंक्शन बहुत बार बनाएंगे, फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है, आप लोगों को करना है अभी, मेरे सिस्टम पे आना। एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन में क्या करना है आप लोगों को, यूज़र से लेनी ईमेल और पासवर्ड। क्या लोगे, ईमेल और पासवर्ड। अगर ईमेल पासवर्ड सही है, ठीक है, तो लॉगिन हो जाएगा, वरना बोल देंगे ईमेल आपकी या फिर पासवर्ड आपका रॉन्ग है, इनवैलिड है, ठीक है। लेकिन ये कोड करना फंक्शन के अंदर, करो, सभी लोग करो। एक ऑथेंटिकेशन बनाओ, यहाँ पे आ जाओ तुम शिवम, ठीक है, और यहाँ बैठे कर लो। लैपटॉप में करोगे, तुम इधर कर लो, एक काम करो, इस तरह आगे करना, ठीक है, इस तरह आगे करना। कोई बच्चा अगर कुछ भूलेगा ना, बता दो। इसके साथ किधर आओ ना, आओ इधर आओ साथ इधर। इसके साथ करूंगा मैं। वो कर रहे तो इनका कैसे कर लोगे।
कंट्रोल बैक स्पेस। अरे फंक्शन कैसा आ रहा है, ओए बता रहे।